अब इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज जो 7.2 है उसका इंट्रो पार्ट एज वेल एज देयर एग्जांपल्स। फिर उसके बाद एक्सरसाइज का अलग वीडियो अपलोड करेंगे। तो इंट्रो पार्ट में क्या कवर करेंगे कि जो मेथड्स इन्होंने बताए एनसीईआरटी ने और एग्जांपल कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब कई सारे मेथड हैं इंटीग्रल को सॉल्व करने के। जैसे 7.1 में था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। उसमें क्या था, इंस्पेक्ट करते थे, एक तुक्का मारते थे यार। जो लोग लॉजिकल लोग हैं वो देखते थे कि अच्छा इसका डिफरेंशिएशन करने से ये फंक्शन आएगा, बट वो बहुत ही ज़्यादा यूनिवर्सल इसलिए नहीं रहा क्योंकि अभी तो फंक्शन छोटे हैं और फंक्शन बहुत ज़्यादा लेंथी या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ गए, इंट्रिकेटेड आ गए। तो इस केस में मेथड ऑफ इंस्पेक्शन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। मैं तो ये तो नहीं कहूँगा कि वो फेल हो जाता, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो अब और भी मेथड्स हैं जो इंट्रीगेशन के अंदर जो आते। तो मेथड ऑफ इंट्रीगेशन में क्या क्या था, क्योंकि इंट्रीगेशन एक प्रोसेस है क्या इंटीग्रल फाइंड करने का। तो 3 मेथड इन्होंने बताए हैं एनसीईआरटी ने। एक तो है हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, फिर इन्होंने बताया मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, और एक मेथड इन्होंने बताया पार्ट्स बाई पार्ट्स, मतलब पार्ट्स करके हम इंटीग्रेशन अगर है तो जो भी हमारा फंक्शन उसको हम पार्ट्स में करके उसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में कवर होगी एक्सरसाइज 7.2, 7.3 और 7.4। इसमें केवल कवर होगी 7.5 और इसमें 7.6 कवर हो जाएगी हमारी। कुछ पोर्शन 7.7 का भी है लेकिन 7.6 तक इतने में कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा लिमिट ऑफ सम और डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग 7.2 में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पर फोकस करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, क्यों उसको पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। तो जल्दी से मैं डस्टर मिल जाए, बस मुझे मिल गया। तो ये सब बता दिया आपको। ये इंस्पेक्शन 7.1 में था और x⁴n वाले क्वेश्चन थे। अब लेकिन क्वेश्चन थोड़े से विकराल रूप धारण करने जा रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल 5 की अगर बात करता हूँ, क्या है फर्स्ट पार्ट अगर मैं इसका करता हूँ, बहुत ही सिंपल है। इसका आपको sin mx dx, मुझे इसका मुझे इंटीग्रल फाइंड करना है। ये हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है। इसको इंटीग्रांड बोलते हैं, अगर आप लोगों ने मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था, ठीक है जी। इनको एलिमेंट बोलते हैं और इसका जो सॉल्व करके जो आंसर आता है उसको इंटीग्रल बोलते हैं। सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है उसको इंटीग्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस में एक पार्ट अब आज हम लोग करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी तो हमको जो फॉर्मूला बताया गया था, अगर मैं आपको बात करूँ, ये बताया गया था sin x का क्या होता है, ठीक है, प्लस सी। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है। क्यों, अगर आपको चेक करना है तो आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो ये प्लस sin x आ जाएगा। तो वहाँ पे x था, केवल x सिंगल था। अगर x के साथ यहाँ x² मिले या कुछ भी मिले तो उसको हम एक यूनिट लेट करेंगे, इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसा हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में भी किया था, अगर चेन रूल आपको याद हो कि sin mx का डिफरेंशिएशन करना था तो sin x का होता cos mx, फिर mx का भी डिफरेंशिएशन होता जो कि m आता था, फिर x का 1। तब तक डिफरेंशिएशन करते थे जब तक आंसर 1 नहीं आ जाता, इसको चेन रूल बोलते थे। तो सेम प्रोसेस यहाँ भी हम लोग करेंगे। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि लेट कर लेंगे, लेट mx को t लेट कर ले। एक बात बताओ, तो अब इसकी जगह पूरा sin t आ जाएगा और sin t का क्या होता है, माइनस cos t होता है। बट यार प्रॉब्लम ये आ रही है, चलो इसको तो हमने जो एंगल था इसको तो t में लेट कर लिया, बट ये dx है, यहाँ भी तो t आना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि x इस तरफ है या इस तरफ है और ये t में हो, इम्पॉसिबल। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अब कैसे करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, इस फंक्शन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो m तो कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा dx ओवर dt और t का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। t के रेस्पेक्ट में t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये इस तरफ जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा dt। अच्छा dx बराबर क्या हो जाएगा, dx बराबर हो जाएगा dt अपॉन m। ये मैं आपको बात डायरेक्ट भी बता सकता था कि डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होता है तो इंटीग्रेशन उसके एंटी है, डिवाइड ही होगा, बट एग्जाम में कैसे आप करके आएंगे, ठीक है। बुक में ये लाइन डायरेक्ट लिखिए, ये वाला जो बच्चे कंफ्यूज होते होंगे उनके लिए मैंने ये अब क्या करना है, dx की जगह dt अपॉन m आ जाएगा और mx की जगह t आ जाएगा, तो पूरा फंक्शन t में आ गया। तो sin t एंड dt अपॉन m, तो 1 अपॉन m तो हमारा बाहर आ जाएगा सर, और ये sin t dt। तो sin t का हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का cos t प्लस c। अब t की वैल्यू हम रिप्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं, तो cos
टी कितना था एम एक्स प्लस सी। मुझे नहीं लगता, एक बार आंसर चेक कर लूँ, एकदम सही है। मुझे नहीं लगता यार इसमें कोई क्या है, कॉट कहाँ से आ रहा है, ये कॉस होगा, ठीक है, -1/m cos mx प्लस सी। हाँ सर एकदम हमारा ये ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्लियर है। चलिए अब सेकंड पोर्शन लेते हैं इसका। 2x sin x² + 1। अब देखिए इसका देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन हमारा 2x को अगर एक लेना चाहे और ये फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन में नहीं लगता है सर। तो अब क्या करें, अब देखो यहाँ पे जो प्रैक्टिस से आ जाएगा कि अगर मैं इसको लेट करूँगा, क्यों, ये sin x² + एक यूनिट में बनाना है इसको, क्योंकि हमको sin x का इंटीग्रेशन पता है, ना कि sin x² + 1 का। तो लेट करेंगे ऑटोमेटिक कट जाएगा, देखना। अब इस बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर इसको भी लेट करें, आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे और ये कट जाएगा। एक क्वेश्चन अभी दिमाग में आया कि आपके दिमाग में आया होगा, सर कर रहे हैं इंटीग्रेशन, आपने इसको लेट करके डिफ्रेंशिएट क्यों किया। सर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे dx है, और dx का मतलब डिफ्रेंशिएशन से ही मिलेगा, इंटीग्रेशन से तो d हट और जाता है, ठीक है। तो छोटी छोटी बात देखो, ये होती हैं सब नॉलेज वाली बातें। नंबर के लिए तो आप छाप के आ जाओ, नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है जी। अच्छा चलिए इसे हम करते हैं x² + 1 को, हमेशा t ही नहीं लेट करो, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। अब इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये 2x हो गया dx। अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, एक बार बता दिया था कि क्या होता है, बुक में इसी तरीके से मिलेगा। तो dx = dt/tx, और आप देखेंगे 2x से 2x कट जाएगा, तो ये 2x हो गया sin t और dx की जगह dt/, शहीद हो गया ये हमारा, और ये sin t dt, sin t का -cos t + c। now -cos t will be replaced by x² + 1 + c। now I can check the answer, -cos x² + 1, ठीक है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 10⁻⁴ x × sec² √x/√x। most important, if this question will come in the exam, it will contains, as far as I think, at least 2 marks, at least 2 marks, it maybe contains 3 marks also। तो 10⁻⁴ है। अब ऐसे क्वेश्चन देखिए, दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ चलनी चाहिए दिमाग में, ये देखो यार √x यहाँ भी है, √x यहाँ भी, √x यहाँ भी है। अब इंटीग्रेशन में एक चीज़ देखो, अभी प्रैक्टिस है, अभी सेकंड एक्सरसाइज, एक टारगेट लेके चलो, हम किसी एक को लेट करें और दूसरा जो अनवांटेड थिंग्स है वो हमारा कैंसिल हो जाए, बस ये टारगेट है। अगर मैं √x को लेट करता हूँ, लेट, इसको दो तरीके से मैं आपको इसका कोशिश करूँगा कि आपको बताऊँ। तो √x को मैंने लेट किया t, तो √x का हमको पता है डिफ्रेंशिएशन, आपको याद होना चाहिए, तो इतनी प्रैक्टिस की है तो तुरंत पता लग जाएगा। नाउ dx विल बी 2√x dt। तो नाउ 10⁻⁴t × sec² अपॉन x², और dx की जगह क्या आ जाएगा 2√x dt। तो नाउ √x कैंसिल हो। यही हमारा टारगेट था कि हमने देखिए √x को लेट के, ये वाला √x पहले से ही कट गया। अब क्वेश्चन रूल लगा नहीं सकते, इंटीग्रेशन है। अच्छा अब ये 2 बाहर आ जाएगा, कितना बचा 10⁻⁴t × sec² और ये dt है। चलिए अब ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से देखते हैं ये क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यार ये बताओ, प्रोडक्ट रूल हम लगा नहीं सकते, ठीक है। अब दो चीज़ें आ रही हैं, क्या किया जाए, या तो किसी एक में कन्वर्ट हो जाए, पूरा ये 10 में कन्वर्ट हो जाए, या ये पूरा sec में कन्वर्ट हो जाए। अदरवाइज एक और टारगेट है, अगर 10t को अगर हम लेट करते और किसी नंबर, तो 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा sec² और पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप sec को लेट करेंगे तो फंस जाएंगे जाके, तो यही प्रैक्टिस से आ जाएगा। लेट 10t, सपोज मैंने क्या लेट कर लिया, z लेट कर लिया ना, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 10t sec² dt dz। चलिए तो ये dt विल बी dz एंड sec²। अब इसका इसमें क्या वैल्यू पुट कर दो, बस 2z⁴ dz एंड sec² into sec²। now sec² cancel out, z⁴ and dz, and the differentiation of z⁵ 4 plus
1 प्लस सी। तो नाउ 2/5 द वैल्यू ऑफ z 10 raised to the power 5. Can I check the answer? I can check the answer. 2/5 10. Okay, now the value of t we can also put, it will be root x. So this is your answer. I think it will be clear. Okay, write it down. अब देखिए इसी क्वेश्चन को मैंने कहा था दो तरीके से बताएंगे। जो पहला वाला था वो तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, अब ये अपना मेथड है, मतलब बहुत सिंपल हो जाएगा, एक ही बार लेट करेंगे बट लॉजिक थोड़ा बढ़ जाएगा। ऐसे हम लेट कर लेंगे 10 रूट एक्स इक्वल्स टू 2। क्यों? क्योंकि 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर रूट एक्स, देन रूट एक्स 1/2 रूट एक्स होता है और dx ओवर dt। क्लियर है? ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी डाउट होगा। तो नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ dx? 2 रूट एक्स dt अपॉन, चलिए वैल्यू पुट करिए यहाँ पे। हमने क्या लेट किया था, 10 रेज टू द पावर 4 रूट एक्स को t, तो ये t रेज टू द पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ dx? 2 रूट एक्स अपॉन सेक स्क्वायर रूट एक्स dt। ना दिस 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 दिस, देखिए आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, t रेज टू द 5 dt। नाउ t रेज टू द 5 प्लस c, एंड द वैल्यू ऑफ t 2 10 रूट एक्स to the power 5/5 plus c. I think it is same. Yes, it is same. हो गया। तो इस तरीके कितना सिंपल हो गया। तो जैसे आप चाहिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। ये कह रहे हैं कि साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका बताइए एंटी डेरिवेटिव क्या। अच्छा देखिए यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करो, आप इसका डिफ्रेंशिएशन करो सर, ये ही मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अब देखो यहाँ पे सेम प्रॉब्लम कि अब वो है कि हमें ना तो साइन, अब देखिए ये पूरा साइन एक्स, हमें साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन पता ही है, लेकिन उसका एंगल क्या है, tan इनवर्स, इसको लेट कर लेंगे। लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू t, एंड द डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ओवर dt। नाउ dx इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। पुट कर दो भैया, साइन t 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dt। dx की वैल्यू रिप्लेस कर दी, कितना सिंपल हो गया, साइन t dt। अब साइन t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है हमको पता है, माइनस कॉस t प्लस c, एंड द वैल्यू ऑफ t इज कॉस दिस। तो ये मैंने एग्जांपल बता दिया। अब इसके बाद कुछ फॉर्मूलेज हैं उनको बताएंगे और उनका प्रूफ भी आपको बताऊंगा मैं, सारा इंट्रो पार्ट में कवर करेंगे, लिख लीजिए। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं 7.2 के इंट्रो पार्ट में देखेंगे सब इंपॉर्टेंट फार्मूले और उसका प्रूफ भी करके दिखाएंगे। ठीक है, जैसे पहला फार्मूला लेते हैं, अगर आपको 10x का इंटीग्रेशन फाइंड करना है तो उसका आंसर आएगा log sec x, या फिर आएगा आपका माइनस log cos x प्लस c, ये हमारे पास आते हैं। तो देखते हैं, आपको ये भी बताएंगे कि ये क्यों माइनस साइनस आया, तो इसका प्रूफ देखते हैं जल्दी से। तो देखिए √10x का इंटीग्रेशन कैसे, देखो आप इसको अगर प्रूफ समझोगे तो बहुत से बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते ना कि ये प्रूफ यार एग्जाम में कहाँ रहा है, तो नंबर के लिए पढ़ रहे हो तो तुम जॉब बेकार आदमी हो तुम यार, नॉलेज के लिए पढ़ो हैं। इसको एक क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो। तो इट विल बी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हम लिख सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, कॉस एक्स को लेट करूँगा टी। एक चीज़ और क्लियर कर दूँ आपको कि इंटीग्रेशन में हम किसी को भी लेट करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करके हमेशा वो नीचे ही आएगा, अभी देखना। तो इसीलिए हम हमेशा नीचे वाले को ऐड करते हैं, नीचे वाले को लेट करेंगे, ऐड नहीं लेट करेंगे, और ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा। अगर ऊपर वाले को लेट करोगे तो आएगा डिवाइड में ही मल्टीप्लाई होगा और ज़्यादा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। बता रहा हूँ मैं क्या क्या बात कहना चाह रहा हूँ, अभी बताता हूँ मैं। तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस
साइन एक्स डी एक्स और ये डी टी, तो इट विल बी डी एक्स माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। चलिए अच्छा यहाँ पे रखते हैं। तो आप देखेंगे अभी साइन एक्स कॉस एक्स को लेट किया था टी, और इसकी जगह आगे माइनस आगे आ जाएगा डी टी अपॉन साइन एक्स। तो आप देख रहे होंगे ना कि साइन एक्स से साइन एक्स कट गया। क्यों? हमने जिसको लेट किया वो हमेशा नीचे आता है, क्योंकि एंटी होता है किसका? डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई में आता था, इसमें नीचे आएगा। अगर आप साइन एक्स को लेट करते इसका डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो वो भी नीचे आता, तो कॉस से कॉस करता नहीं, मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है सर, तो ये क्या हो गया हमारा माइनस 1/t dt। तो 1/t का क्या होगा? log t प्लस सी माइनस टी को क्या लेट किया था? cos x। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अच्छा एक चीज़ और देखो, log के साथ मॉड्यूलस साइन क्यों आता है? क्योंकि आज तक कोई भी log नेगेटिव की वैल्यू बता नहीं पाया। जैसे ये log -1 की वैल्यू क्या होगी, किसी को नहीं पता। log -2 प्लस -2 माइनस किसी की वैल्यू नहीं पता। तो मॉडुलस क्यों लगाते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इसलिए तो ये सब चीज़ें बताने के लिए। अच्छा अब ये sec x कैसे आया तो देखते हैं। ये माइनस log में है तो इस तरफ पावर में होगा। अगर ये माइनस है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं cos x दिस माइनस में -1 की पावर। क्यों? हमको पता है कि cos की log में जो पावर में होता है वो ही आगे आता है। ऐसे अगर आप नहीं लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्यों माइनस वाला आगे आया था। तो cos इन्वर्स नीचे क्या होगा? 1/sec x, सॉरी cos नीचे आएगा। ये सब आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं, वरना आप इनको याद कर लो, हो गया आपका काम। अगर और बच्चों से अलग बनना है तो इसलिए आपको ये सब करना पड़ेगा। ये एक प्रूफ हो गया इसका। ऐसे ही और भी हैं क्वेश्चंस, मैं सीधे उनका प्रूफ क्या बताऊंगा, सीधे लिख देता हूं उनको। जैसे सेकंड है इंटीग्रेशन cot x, तो इसका होता है log sin x या फिर माइनस log cosec x प्लस सी। तो यार अंडरस्टूड लगा देना अगर मैं भूल जाऊं तो। sec x का, तो sec x का होता है log sec x प्लस tan x प्लस सी। 34 फॉर्मूले होते हैं। cosec x इसका होता है log cosec x माइनस cot x। इसमें से भी मैं किसी एक का प्रूफ आपको बता दूंगा। मैं थर्ड वाले का बता दूंगा, क्योंकि tan और cot के एक जैसे हो जाएंगे, sec वाले उनके एक जैसे हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी आपको डाउट होगा। लिख लो बेटा दबा के। चलिए थर्ड वाला प्रूफ देख लेते हैं। क्या था वो? कह रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx। इसका आंसर आता है log sec x प्लस tan। अब देखिए ये कैसे करेंगे। अब तो sec ही दिया है, इसे मोस्टली आप 1/cos लिख सकते हैं, या एक काम करते हैं sec x को ऐसे भी लिख सकते हैं, sec x और sec x प्लस tan x। और ठीक है जी। चलिए अब नीचे वाले को लेट करेंगे, देखना ऊपर वाला ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो लेट sec x प्लस tan x इक्वल्स टू t। sec x का क्या होता है? sec x इंटू tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x एंड इट विल बी dx इक्वल्स टू dt। नाउ sec x इज कमिंग कॉमन, सो इट विल बी tan x प्लस sec x dx dt। so now dx will be dt upon sec x tan x प्लस sec x। देखिए पूरा नीचे वही आ गया, ऊपर वही कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं सीधे। तो ये 1/t dt हो जाएगा। 1/t क्या होता है सर? log t, और t की वैल्यू क्या है? ये रहा, तो log sec x प्लस। ठीक है सर। अब केवल इनके मैं जल्दी से क्वेश्चंस तो एग्जांपल्स हैं, क्योंकि एग्जांपल कवर करने हैं। एग्जाम्पल अगर आपने कर ली, समझ लीजिए कि आधी एक्सरसाइज होगी डियर। अब वैसे एग्जाम्पल बता दिए हैं, 3 ही क्वेश्चन है इसमें, तो कोई ज़्यादा वो नहीं। अब देखते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही देखता हूँ मैं, एग्जाम्पल 6 का। sin क्यूब x इंटू cos स्क्वायर x एंड डी। अब देखिए, अच्छा अब ये है
अब देखिए हम एक काम करते, चलो अब हमको पता नहीं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट करूँगा तो फिर आपको भी लगेगा कि एक टीचर अब अच्छा तभी बन सकता है जब वो बच्चे के लेवल से सोचे कि इस क्वेश्चन को देख के क्या दिमाग में आ रहा है। मोस्टली आता है कि सर कॉस को लेट कर लो साइन कट जाएगा। चलिए ठीक है, आपने कॉस को लेट किया तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, तो एक ही तो साइन कटेगा, यहाँ तो तीन तीन साइन है, फिर भी साइन में भी फंक्शन आ जाएगा, साइन और टी इसको लेट के दो दो हो जाएंगे, बड़ी दिक्कत। एक काम करते हैं, देखो ज़रा, अगर आपको लगे कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, साइन हमारे पास ये साइन क्यूब एक्स है, इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए ज़रा, साइन एक्स, इस साइन एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये मत पूछना यार ये कहाँ से आ गया, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। अब कॉस स्क्वायर एक्स का इसके साथ अंदर क्या करो आप, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस रेज टू दी पावर 4। अब सुनो, पूरा फंक्शन, अब साइन की पावर 1 रह गई है, अब कॉस एक्स को लेट करो टी, तो कॉस का क्या होगा साइन एक्स, तो साइन साइन कट जाएगा, बाकी सब टी में आ जाएगा। तो ये फ्यूचर प्लानिंग है, आ जाएगा धीरे धीरे। लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू 2 माइनस साइन एक्स डी एक्स ओवर डी टी, सो इट विल बी डी टी अपॉन साइन एक्स। ठीक है जी, तो चलिए साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट करता हूँ, बच्चे नहीं हो आप लोग, माइनस स्क्वायर, तो ये कितना हो गया टी स्क्वायर माइनस टी रेज टू दी पावर 4 डी टी। अब भैया बस हो गया, ये क्या हो जाएगा, टी क्यू अपॉन 3 माइनस माइनस प्लस टी रेज टू दी पावर 5/5 प्लस सी, टी को रिप्लेस कर देना किससे, किससे, कॉस से, सीधे आपका आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत आपको हुई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहना चाह रहा है, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए। देखते हैं, ए एज अ हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, तो देखिए इसमें क्या, अगर मैं इसको टी लेट करता हूँ तो हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, देखिए लेट एक्स प्लस ए को तो टी लेट कर लिया, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ए का 0, तो डी एक्स बराबर डी टी हो गया। देखो अगर ये जिन बच्चों को समझ नहीं आता है, एक बार लास्ट बार फिर से बता देता हूँ, ये मैंने x प्लस ए को t में लेट कर लिया है, तो x भी, तो यहाँ पे dx भी t में आना चाहिए, मतलब dt आना चाहिए, तो मैं इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में dx ओवर a तो कांस्टेंट है 0 और t का 1, तो t उस तरफ चला जाएगा, dx ओवर dt आ गया। चलिए अच्छा, अब देखो साइन x और नीचे कितना होगा साइन t और dt, यार अब सेम प्रॉब्लम, t क्या है, ये एलिमेंट हमारा, और फंक्शन t में है, x में, x को रिप्लेस करना पड़ेगा t से, तो देखो x प्लस ए t है, तो x बराबर क्या t माइनस ए नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो साइन t माइनस ए, सॉरी स्टूडेंट्स कॉल इज कमिंग, हु इज कॉलिंग। चलिए देखते हैं, तो ये फॉर्मूला बना है साइन ए माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन टी डी टी। तो देखिए साइन टी का डिवाइड इसमें भी हो जाएगा, जब साइन टी का डिवाइड इसमें होगा तो साइन टी से साइन टी भैया शहीद हो गया, ये क्या बचा कॉस ए माइनस, और साइन टी का डिवाइड इसमें भी होगा तो कॉट टी साइन ए डी टी। ठीक है जी, अब देखिए अच्छा कॉस, देखो अब कॉस ए टी के रेस्पेक्ट में कॉस ए को एक कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा, तो कॉस ए तो कुछ नहीं, कॉस ए क्या है एक कांस्टेंट है सर, तो ये बाहर भी आ जाएगा, तो कॉस ए को तो कॉस ए ही रहने देंगे, अंदर क्या होगा 1, 1 का क्या हो गया टी, एक्स होता तो एक्स हो जाता टी होता, तो क्योंकि देखो कॉस ए अगर हम बाहर लिखेंगे तो इसके अंदर 1 बचेगा, 1 का क्या होता है एक्स या टी, ठीक है, माइनस साइन ए अगेन हमारा क्या है एक कांस्टेंट है, तो एक बात है कॉट टी का अभी हम लोगों ने पढ़ा था लॉग साइन टी प्लस का सी। ठीक है अच्छा जी, अब थोड़ी सी जगह मुझे रेंट पे चाहिए, धीरे से डस्टर ये रहा,
तो ये हो गया। चलिए अच्छा अभी हो गया। अब देखते हैं आगे क्या है इसमें। तो t की वैल्यू पुट करिए, cos a, t की वैल्यू क्या है सर, x प्लस ए, माइनस साइन a log साइन t कितना है, x प्लस ए प्लस सी। अच्छा देखो c यहाँ पे क्या होता है, c हमारे कांस्टेंट होता है, ठीक है। आप बुक में सॉल्यूशन देखेंगे तो c1 c2 का यूज़ किया, आप कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने इसको लीनियरिटी से अलग अलग करके दिया, आप कैसे भी कर लो। चलिए हम इसे cos का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो x cos a प्लस a cos a माइनस साइन a log साइन x प्लस ए प्लस साइन ए इंटू सी। अब ये समझो कि साइन ए का मल्टीप्लाई क्यों इसमें हुआ, क्योंकि देखिए साइन ए कांस्टेंट था, बाहर आ गया, ये रहा साइन ए कांस्टेंट था, हमने ये लिख दिया। फिर डिफ्रेंशिएशन किसका किया, कॉट टी का। तो कॉट टी का क्या होता है, ये होता है ना कि कॉट टी का इंटीग्रेशन पूरा ये होता है, तो सी के साथ भी इसका मल्टीप्लाई होगा। तो ऐसे केस में देखो ए कॉस ए कांस्टेंट है, साइन ए सी ये भी कांस्टेंट को हम पास पास लिख सकते हैं। तो x cos a माइनस साइन a log साइन x प्लस a, ठीक है। ये माइनस साइन होगा ना, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस a cos a माइनस साइन a इंटू सी। देखिए कायदे में आंसर ये हो गया। बुक में ये बोला गया कि इसको एक और बड़ा कंसीडर कोई c1 ऐड कर लो, क्यों, ये पूरा एक कांस्टेंट है तो उसको क्यों इतना बड़ा लिखो, आएगा कांस्टेंट ही। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ए लॉग साइन एक्स प्लस ए C1 वेयर C1 इज दिस, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखिए, बुक वालों ने क्या किया है, इसका अलग अलग इसमें अलग इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक बल्क में कर लो। बट ये समझो कि साइन ए का मल्टीप्लाई सी में क्यों रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहीं बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। जैसे अगर सपोज मैं आपसे कहूँ कि इधर ये ए है और इधर आपने किया मान लो ये x का इंटीग्रेशन, तो देखिए ये a है तो साइन x का क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस सी। या तो ऐसे लिख के आओ या फिर ये पूरा आप ऐसे लिख के आएंगे, ये प्लस ए सी, यस, वरना गलत हो जाएगा, इसमें ऐसे ही लिख के आना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। जो अभी क्वेश्चन किया था उसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, उसको आप ऐसे कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था, साइन x अपॉन साइन x प्लस ए डी। तो देखिए यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, साइन x है ऊपर, इसे माइनस ए हम ये से भी लिख सकते हैं, और नीचे कितना हमारे पास साइन x प्लस ए, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने कहा दूसरा में ए से एक कैंसिल हो जाएगा। अब साइन a माइनस बी का फार्मूला खोल दीजिए, तो ये साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए। देखो मैथ के साथ मज़े लो, ना कि मैथ्स को मज़े लेने दो। कुछ भी आगे पीछे अपना जुगाड़ करा के आप कर सकते, इसीलिए कुछ जो भी मेथड सिंपल है या दो तरीके से मैं तुरंत बताता हूँ। इसका डिवाइड करिए तो ये हो गया कॉस ए, माइनस इसका होगा डिवाइड, तो ये कितना आ जाएगा, कॉट एक्स प्लस ए इंटू साइन ए, ठीक है। अच्छा देखिए अब इसको बुक की तरह हम लोग कर देते हैं, इसे हम अलग करेंगे, तो ये कॉस ए क्योंकि लीनियरिटी मेथड्स में लग सकता है, तो साइन ए क्या है, कांस्टेंट है, तो साइन ए कॉट एक्स प्लस ए, और ये क्या होगा, डी एक्स हो गया। अब देखिए कॉस ए क्या है, कांस्टेंट, इसे बाहर लिख दिया मान लो मैंने, अंदर कितना बनी तो बचा। अब है ना यहाँ से आप लोग लॉजिक, कॉट एक्स प्लस ए और ये डी एक्स। चलिए देखिए वन का क्या हो गया सर, एक्स हो गया। अब देखिए ये हमने क्या किया, ये एक इंटीग्रेशन किया तो इसके साथ एक कांस्टेंट भी आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हुआ एक्स प्लस C1। अब आपने C1 क्यों ले, आगे भी आ गया, आप C ले लो, C1 C2 कुछ भी ले लो, ये हो गया माइनस साइन ए। अब देखिए आपको कॉट का तो पता है, लेकिन x का यहाँ पे एंगल x प्लस ए है, तो x प्लस ए को लेट करना पड़ेगा, और x का बन तो dx बराबर dt ही आ जाएगा। जल्दी से मैं लेके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे करेंगे लेट x प्लस ए इक्वल्स टू t, तो dx ओवर क्या हो जाएगा dt, मतलब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का साइन ए था, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट टी, और dx की जगह dt। तो चलिए अच्छा अब मैं यहाँ से कर देता हूँ ज़रा इसको, तो ये क्या होगा, कॉस
एक अंदर मल्टीप्लाई कर दो कॉस ए इंटू एक्स प्लस कॉस ए सी वन माइनस साइन ए है। अच्छा देखिए अब कॉट टी का क्या अभी पढ़ा था हम लोगों ने, क्या होता है लॉग साइन टी। अब इसके साथ भी तो कांस्टेंट आएगा, मान लो वो C2 है, कायदे में आंसर आ गया। अब टी की वैल्यू पुट करते हैं, साइन वही देखो आंसर लौट के आ गया। ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे साइन आएगा, ये इसका एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, अलग करते तो कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो एक और मेथड था तो मैंने कहा बता देते जल्दी से। लास्ट एग्जाम्पल बचा है, वीडियो थोड़ा लेंथी भी हो गया, बट देखिए आप लेंथ पे नहीं जाइए, आप जाइए नॉलेज पे। आपको नॉलेज मिल रही तो देखिए, अदरवाइज यू हैव अ लॉट ऑफ चॉइस। हर एक टीचर यही ट्राई करता है कि नॉलेज दें, नंबर पाने के लिए तो आप स्कूल में पढ़ लें, ट्यूशन पढ़, नॉलेज के लिए पढ़ा करिए वैसे। हाँ चलिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 1/1 प्लस 10x और ये dx। तो चलिए जल्दी से, तो 1/10 जहाँ भी मिल जाए तो साइन अपॉन कॉस x dx। अब देखिए cos x एलसीएम आएगा तो cos x तो ऊपर आ जाएगा, एलसीएम लेके नीचे बचेगा cos। अब तो 12th क्लास में तो इतना तो डायरेक्ट बनता है यार। अब देखो यहाँ पे आगे उसी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन क्या था, जुगाड़बाजी क्या की थी हमने, देखिए ऊपर कितना है cos x प्लस साइन x, हमने नीचे था cos x प्लस साइन, बिना सोचे समझे वही ऊपर लिख दिया। ऊपर था cos x, साइन x अलग किया तो माइनस भी करेंगे सर, क्लियर है। अच्छा फिर यहाँ पे मैंने प्लस cos x किया, तो देखो क्या किया, ये तो कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना था cos x, लेकिन अब कितना हो गया 2 cos x, मतलब अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों किया अभी पता लग जाएगा। तो ये 1/2 है, cos इसके साथ डिवाइड होगा तो 1 dx, माइनस इसके साथ होगा तो माइनस भी अंदर एंट्री करेगा तो ये माइनस ही तो होगा, ठीक है ना। देखिए क्योंकि माइनस अंदर जाएगा प्लस का ही होगा, तो ये साइन एक्स माइनस कॉस है। अभी पता लग जाएगा ऐसा हमने क्यों किया। फ्यूचर प्लानिंग क्या है, फ्यूचर प्लानिंग अभी देखते हैं कि यार मैं इसको लेट करूं, डिफ्रेंशिएशन करूं तो ये नहीं मिल जाएगा। देखो ज़रा, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। अब आंसर आ गया तो चलिए अच्छा देखते हैं। ये 1/2 इसका तो x प्लस सी इसका हुआ है अभी तक ये, ठीक है। चलिए माइनस, अब इसको लेट करेंगे cos x प्लस साइन x को, तो लेट cos x प्लस साइन x को लेट करो, ठीक। cos x का होता है माइनस साइन x और साइन x का कितना होता है cos x dx ओवर dt। तो सर हमारे पास dx कितना आया, dt ओवर cos x माइनस साइन x, कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया। x प्लस C1, देखो जहाँ इंटीग्रेशन हो वहाँ पे कौन सा लगा दो, टेंशन ना लो यार बिल्कुल भी ये कि आपको दिक्कत हो रही है कुछ भी। माइनस साइन है, माइनस लगा दीजिए। अच्छा ऊपर कितना था हमारे पास साइन x माइनस कॉस x, नीचे वाले को t लेट किया था, अपॉन में कितना है cos x माइनस साइन x dt अपॉन cos x माइनस साइन। देखिए ये साइन x माइनस कॉस x, ये कॉस ये अगर कैंसिल हो जाएंगे लेकिन माइनस कॉमन आएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/2 x प्लस C1 और 1/t का क्या होता है log t प्लस C2, इसका भी कांस्टेंट आएगा। तो ये हो गया x प्लस C1, t को क्या लेट किया था गुरुजी, cos x प्लस साइन x प्लस, आप यहाँ पे ही छोड़ सकते, बुक में C1 C2 को पास पर लेके एक नया कांस्टेंट दे दिया, तो जैसा आप करना चाहें वैसा आप कर सकते हैं। x प्लस